जहां धेनुमती नाम की नदी बहती है। कितना पवित्र है नैमिषारण्य। दशरथ कौशल्या जी ने पूर्व जन्म में जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी थे तब नैमिषारण्य में जाके ही तपस्या की थी, तब राम को प्राप्त किया। भगवान राम ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ जो 1 साल में पूरा होता था, 1 साल में भगवान राम ने जीवन का वो अश्वमेघ यज्ञ भी नैमिषारण्य में ही किया था। ऐसी पावन धरा और वहां महात्माओं का 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। अब बंधुओं, आज के जमाने में पंडित जी कहते हैं 1000 वर्ष, जो आदमी को सपने आते हैं, 1000। अरे महाराज काहे को झूठ बोलो, यहां तो 100 वर्ष ही महंगे पड़ रहे हैं। 1000 वर्ष ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात है सतयुग की। और सतयुग में व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष। कितनी होती थी? 1,00,000 वर्ष। त्रेता युग आया जो एक बिंदी उठ गई, उम्र बची 10,000 वर्ष। उसके बाद में द्वापर युग आया, कन्हैया का जो एक और उठ गई, शून्य हटा दो, उम्र बची 1000 वर्ष। और ये कलयुग है, इस कलयुग में तो उम्र केवल 100 वर्ष ही बताई गई है। और 100 वर्ष में भी अब तो महाकलयुग, 50 में ही बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो। 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। सुनना थोड़ा ध्यान लगा करके बंधुओं। सोनक जी महाराज जो हैं, कथामृत रसास्वाद कुशल है सोनको ब्रवीत। थोड़ा ध्यान से सुनना। उन महात्माओं में एक सोनक नाम के महात्मा हैं, बड़े बुजुर्ग महात्मा, ज्ञानी हैं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। समस्त शास्त्रों का ज्ञान सोनक जी को है। पर ज्ञानी किसको कहते हैं? ज्ञानी उसी को कहते हैं जो ज्ञान के घमंड में कभी दूसरे का अपमान नहीं करे, वो ही ज्ञानी होता है। ज्ञानी बन कर तो फिरे औरन को अपमान, नारायण वो विद्या नहीं ताही अविद्या जान। सोनक जी ज्ञानी हैं और व्यास मंच पे 16 वर्षीय सूत जी बैठे हैं। कितने वर्ष के हैं सूत जी? 16 वर्ष के। ज्ञान की कोई कमी नहीं। हाथ जोड़ के बैठे हैं, महाराज आप हमको कथा सुनाओ। सूत जी ने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? सूत जी से बड़ा सुंदर कहा सोनक जी ने, महाराज जो धन में बड़ा है वो धन में जरूर बड़ा है, पर बड़ा नहीं होता। जो आयु में बड़ा है वो बड़ा जरूर है, पर फिर भी बड़ा नहीं होता। तो फिर बड़ा कौन होता है महाराज? सोनक जी ने कहा, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। जो ज्ञान में बड़ा है, जो ज्ञान में बड़ा होता है, चाहे छोटा सा भी बालक हो, धनवान भी ज्ञानवान के सामने शीश झुकाता है, और विद्वान के सामने उम्र वाला भी अपना शीश झुकाता है। अच्छा एक बात हम आपसे कहें, कथा मंच पे जब वक्ता बैठता है तो वो चाहे साधारण मनुष्य रहे। एक श्लोक आपने सुना होगा, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास विष्णु का रूप हो जाता है। इसलिए आप हमको प्रणाम नहीं करते, किसी मनुष्य को प्रणाम नहीं करते। व्यास जी के सामने भागवत जी विराजमान होती है, तो व्यक्ति सब धनवान हो उम्रवान हो, वो भागवत रूपी कृष्ण को प्रणाम करते हैं। क्योंकि भागवत जी कोई पोथी पन्ना मत समझना। भागवत जी में लिखा है,
क्या लिखा है? साक्षात कृष्ण यानी भगवान कृष्ण ही भागवत जी है। अरे बंधुओं, भागवत जी में तो इतना लिखा है, जिस जगह कथा विराजमान हो जाती है, भागवत जी विराजमान हो जाती है, वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, चारों धाम 7 दिनों के लिए उस जगह आकर के उपस्थित हो जाते हैं। चारों धाम, समस्त तीर्थ, समस्त नदियां वहीं विराजमान रहती है। जब तक पूर्णाहुति नहीं हो जाती, तो चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, कोई सी भी नगरी हो, जब तक कथा भागवत जी विराजमान रहती है, तब तक के लिए वह क्षेत्र ही वृंदावन बन जाता है। इसलिए यहां पर सोनक जी महाराज कहते हैं, आप सुनाओ कथा। अरे महाराज, आप ज्ञानी हो, मैं आपको क्या सुनाऊं? देखो, एक बात सुनना ध्यान से। आप किसी पिक्चर को देखो, पिक्चर को, नई पिक्चर आ रही है एक्टर की, एक बार देखो, एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखो, फिर तुमसे कोई कहे चले पिक्चर देखने, अरे 2 बार तो देख ली भाई, कहां तक देखेंगे? कितनी भी सुंदर पिक्चर हो, मूवी हो, 1 बार 2 बार 3 बार में मन भर ही जाता है। पर भगवान का चमत्कार देखो बंधुओं, ठाकुर जी का सबसे बड़ा चमत्कार देखो। वर्षों हो गए, वर्षों वही कथा, वही भागवत जी, लेकिन जब भी व्यक्ति सुनता है, कथा सुनने बैठ जाता है, सही बताना तरोताजा नई नजर आती है कि नहीं आती? ऐसा लगता है कि नहीं लगता जैसे पहली बार ही सुन रहे हैं? यही सबसे बड़ी कथा की विशेषता है। 1 बार नहीं, 1000 बार सुनो, जब भी सुनेगा नई ही नजर आएगी। और जिस व्यक्ति ने कथा चल रही है, सुनना ध्यान से, और ये कह दिया अरे वही पंडित जी वही कथा हमने सुन ली, हम नहीं जाएंगे सुनने, तो तुलसीदास जी कहते हैं वो राम जी का भक्त कभी हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, क्या कहते हैं? राम चरित जे सुनत अघाही, चरित जय सुनती अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, अघाही यानी परेशान हो जाना, जो ये कह दे सुनते सुनते बहुत सुन लिया। तुलसीदास जी कहते हैं अभी उसने कुछ सुना ही नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो महाराज, नेमिषारण्य नाम का तीर्थ, और नेमिषारण्य नाम के तीर्थ में ये पावन कथा चल रही है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हम आपसे क्या सुनना चाहते हैं? सूत जी ने कहा बताओ क्या सुनना चाहते हो? कि एक ही प्रश्न करना चाहते हैं। कि कौन सा? कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तत्पदाधुना। हे नाथ, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद, ऐसी कथा सुनाओ जिससे कृष्ण प्राप्ति हो जाए। ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा मन संसार से हटके कृष्ण में लग जाए। ये केवल वो महात्मा ही कर सकते हैं, हमारी औकात नहीं है। हम तो महात्मा जी के पास जाएं भी, महाराज महात्मा जी कोई चक्कर आ जाए, नौकरी नहीं लग रही, कोई उपाय बताओ जो लग जाए।
और ज्यादा ही लड़का नहीं हो रहा महाराज, क्योंकि हम संसारी हैं। माया में जो नाचे, भगवान की माया है ना, माया में जो नाचता है वो है हम जीवात्मा, और जो माया को भी अपने इशारे पे नचा दे वो है परमात्मा। परमात्मा कौन है? हम जीवात्मा हैं। हमको माया में नाचना ही पड़ता है। कितनी कथा सुन लो, मोह नहीं हट सकता बेटों से, और हटना भी नहीं चाहिए। पर एक काम जरूर करना चाहिए। कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो एक काम जरूर करना चाहिए। बेटे को भी माने, बेटी को भी माने, धंधे से भी प्रेम करते रहें, पर जब समय मिले तब अपने धन का सदुपयोग धार्मिक कार्यों में करते रहें, और जब समय मिले तब अपनी जिह्वा से हरि नाम गाते रहें। गृहस्थ में रह करके वही सबसे बड़ा भजन है। काम करते चलो नाम रटते चलो, 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 हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का नाम धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, बंसी वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। गोपाल गाते चलो। आप सभी से निवेदन, जब कथा चलती रहे ना, तो आप हमारे ठाकुर जी की तरफ देखा करो सामने। जैसे पंखा होता है ना, पंखा, ये पहला दिवस है इसलिए बता रहे हैं, आज बैटरी चार्ज का दिन है। पंखा तभी चलता है जब बल्ब में लगा रहता है तार। ऐसे वक्ता बोलता रहता है कब तक? जब तक श्रोता की गर्मी से, करंट तो वहीं से मिलता है। इसलिए आप जब ध्यान से सुनते हो तो अच्छे प्रसंग अपने आप वक्ता सुनाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सूत जी ने प्रश्न सुना, सूत जी का मन प्रसन्न हो गया, और सूत जी ने कहा, ऋषियों, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हे ऋषियों, काल हमेशा व्यक्ति के माथे पर बैठा हुआ है, और व्यक्ति जीवन में जीता जाता है, आनंद लेता जाता है, पर कभी यह सोचता ही नहीं है मुझे मरना भी है। भजन की कभी सोचता, हम जिंदे कब तक हैं बंधुओं? महात्माओं ने कहा कब तक हैं महाराज? सूत जी ने कहा, काल रूपी सांप ने अपना मुंह खोल रखा है, और उस सांप की डाढ़ पे हम बैठे हैं, डाढ़ पे। हम जिंदे कब तक हैं? जब तक सांप ने मुंह खोल रखा है। सांप ने मुंह बंद किया और हम गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। बताओ, आपने कई जगह देखी होगी, बाहर लिखा होता है अंदर चप्पल लाना मना है। कई जगह देखी होगी बिना मास्क अंदर आना मना है। होता है कि नहीं होता? इस जगह पर अन्य लोगों का आना मना है। पर कई जगह देखने के बाद ऐसी जगह देखी जहां मरना मना है। लिखा है कहीं मरना मना है, चाहे एरोप्लेन में निकल जाओ, मरने की सब जगह एंट्री है। इसलिए कहा ऋषियों, समय रहते, जीवन रहते जिसने भगवान का भजन कर लिया, वही व्यक्ति जीवन में सबसे समझदार व्यक्ति है। अच्छा महाराज, ऋषियों ने कहा तो कहा, बंधुओं, हम आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। नारद जी महाराज से प्रसंग प्रारंभ होता है।
बंधुओं, ये नारद जी कौन हैं? नारद जी के बारे में कहते हैं, नारदो देव दर्शन। जिस व्यक्ति को आप पूरी भागवत महापुराण उठा के देख लो, जिस व्यक्ति को नारद जी मिल गए उसको भगवान पक्का मिलेंगे, इसकी पक्की गारंटी हो जाती थी। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव को मिल गए तो 5 महीने में भगवान को दर्शन देना पड़ा। प्रहलाद जी को मिल गए तो खंबा फोड़ के आना पड़ा। है? जिसको भी, चाहे राक्षसी हो, कंस को मिल गए तो चाहे मरना पड़ा, पर भगवान तो मिल गए। और नारद जी के बारे में कहा गया है, ब्रज के संत तो नारद जी शब्द का अर्थ करते हैं नारद, यानी जिस आदमी की बात रद्द नहीं हो वो ही है नारद। परंतु आपको पता होगा नारद जी को एक श्राप है। क्या श्राप है? 1.5 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकेगा नहीं, बैठ नहीं सकते। हां, जब संसार के कामों में लगे हुए हो तब नहीं टिक सकते। माला लेके बैठना होता है तो चाहे 10,000 वर्ष ही बैठ जाओ, वहां मन लग जाएगा। अब नारद जी ने सोचा चलो एक बार संसार को देखने चले। अब नारद जी आए दुनिया में आए तो नारद जी सबसे पहले गए तीर्थों में। नारद जी ने सोचा तीर्थों में आनंद होगा। नारद जी तीर्थों में गए तो क्या देखा कि तीर्थों में भी महाराज कई लोगों ने तीर्थ को नष्ट करने का काम प्रारंभ कर रखा है। तीर्थों में भी व्यक्ति गलत काम कर रहे हैं। एक बात कहें आपसे, हम जो बुरे काम करते हैं वो तीर्थ में जाकर के मिट जाते हैं, पर यदि तीर्थ में जाके हमने बुरे काम कर दिए तो वो कहीं दुनिया में जाके मिट नहीं सकते हैं। एक बार वृंदावन धाम में सब लोग पापी जाते हैं, जमुना जी नहाते हैं और उनका उद्धार हो जाता है। तो किसी महात्मा ने मानो जमुना जी से पूछा कि सारी दुनिया पाप यहां उतार जाती है, तुम कहां पाप उतारती हो यमुना महारानी? वृंदावन धाम से पूछा तुम कहां पाप उतारते हो? तो वृंदावन ने कहा पापी आके पाप उतार जाते हैं और भक्त जन आकर के जब स्नान यमुना जी में करते हैं तो वो हमारे भी पापों को धो जाते हैं। यानी भक्त तो भगवान से भी बड़े हो गए। नारद जी ने सोचा तीर्थों में नहीं, संतों को देखो, संतों को। नारद जी ने संतों को देखा तो क्या देखा कि संत भी पाखंडी हो गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत जी में नारद जी कह रहे हैं। नारद जी ने कहा मैं एक जगह से जा रहा था, बाहर लिखा हुआ था त्यागी जी का बंगला और अंदर बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा ये इतने बच्चे किसके हैं? कि त्यागी जी महाराज के। कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, बरसात बरस रही है मेरी तो कृपा रूपी और सबके ऊपर बराबर ही बरस रही है। तो फिर अरे भैया तुमने 200 ग्राम का गिलास ले रखा है हाथ में, मेरे पास में 5 किलो का गगरा है, तो गगरे में पानी तो ज्यादा ही आएगा। 5 किलो के में 200 ग्राम वाले में 200 ग्राम आएगा। तो हमारा कर्म ही इतना सा है। भगवान की कृपा तो बरस रही है पर जितना कर्म किया है हमें उतना ही समझो। समझना, भजन करना कभी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे गरीब रहो चाहे धनवान हो जाओ। गरीब हैं तो करते रहो, क्योंकि पिछले कर्मों का बुरा किया हुआ है इसलिए दुख मिल रहा है। और जिस दिन भजन करते रहे वो कटता जाएगा और कट गया उसी दिन वापस हम सुखी हो जाएंगे। और बढ़िया 5 मंजिल मकान है, बढ़िया दुकान है, ये किसके कारण है? पिछले जन्मों के कारण। जो पेड़ हमने बोया था पहले
और उसी का फल अब हम पा रहे हैं। जो पेड़ पहले बो दिया ना, उसी का फल पा रहे हैं आनंद के रूप में। परंतु सोचो, बढ़िया ऐसो आराम रहे, व्यक्ति बिल्कुल भगवान को भूल जाए ना, तो दुख के समय नजदीक है, तैयार रहना ही चाहिए। कैसे? ऐसे समझो, आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है। अब आप उसमें जमा तो कर नहीं रहे। अरे एक बार गए 1 लाख निकला के ले आए, दूसरी बार गए 2 लाख निकला के ले आए, जमा कर रहे नहीं और निकालते जा रहे हो। तो बताओ बैंक अकाउंट खाली होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसी प्रकार यदि सुख है तो भी अच्छे अच्छे काम करके, जैसे ये हो रहा है, परमात्मा ने दिया है तो हो रहा है, तो घटने वाला नहीं है। ये बैंक अकाउंट को भरने का काम है। यानी ये जो किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप और ऐश्वर्य, समृद्धि, वैभव बढ़ना ही है। घटने का काम कभी होता ही नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। नारद जी का देख देख के दिमाग खराब। संत पाखंडी हो गए, तीर्थों में आनंद नहीं, गृहस्थी लोग भजन नहीं कर रहे। नारद जी दौड़े दौड़े वृंदावन गए। कहां गए? वृंदावन। नारद जी ने सोचा कि वृंदावन में तो मुझे सुख मिलेगा। आदमी शांति की इच्छा से वृंदावन जाता है, शांति मिलेगी। परंतु नारद जी ने यमुना किनारे क्या देखा? यामुनम तटमापन्नम। नारद जी यमुना किनारे से जा रहे थे। नारद जी ने अचानक एक दृश्य देखा। सूत जी शौनकादिक महात्माओं से कहते हैं, क्या देखा? नारद जी ने देखा एक जवान स्त्री पड़ी हुई है, बैठी है बेचारी, आंखों से आंसू आ रहे हैं, और उसकी गोद में 2 वृद्ध बूढ़े व्यक्ति पड़े हुए हैं। एक इधर की गोद में और एक इधर की गोद में। नारद जी ने सोचा, राम राम, ये जवान स्त्री और बूढ़े व्यक्ति गोद में पड़े हुए हैं, लगता है एक इसके पिताजी हैं, एक इसके चाचा जी होंगे। जाऊं पूछूं? नारद जी गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, कौन हो आप कौन हो? ये वृद्ध व्यक्ति कौन, आपके पिताजी हैं कि बाबा हैं? उस स्त्री ने रोते रोते कहा, न मेरे बाबा हैं न पिताजी हैं। आप कौन हो महाराज मेरा दुख पूछने वाले? क्योंकि इतने लोग निकल गए, किसी ने मेरा दुख पूछा नहीं, आप ही आए हो पूछने। अरे मेरा नाम नारद है, बताओ कौन हो तुम? तब जाके उस स्त्री ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमहु में तनयो मतऊ। महाराज मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? और ये दोनों जो है ना, ये मेरे पिताजी नहीं, ये मेरे दोनों बेटा हैं। नारद जी ने कहा, तेरा दिमाग खराब है भक्ति मैया जवान और बेटे वृद्ध कभी भी नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है? मैया तो 20 साल की, बेटा 40 का कहां से होगा? नारद जी से कहती है, ये इसलिए हो गया, संसार में मेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, जो मैं तो हो गई वृद्ध की जवान, बेटे हो गए वृद्ध जवान के। अब वृंदावन आई हूं, तुम तो कृपा करो। नारद जी ने सोचा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंगल भर
हारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ नारद जी ने सोचा भजन करने से बड़ा है कोई परेशानी में हो उसकी सहायता कर देना, मुझे करना चाहिए। यदि परमात्मा ने धन दिया है, दे ही दिया तो थोड़ा परमार्थ में निकल जाए तो कोई घटने वाला है नहीं, कर देना चाहिए सहायता। नारद जी ने सोचा भक्ति मैया तुम चिंता मत करो, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा तुम्हारे बेटों को जवान करने के लिए। पर आदमी पहले तो अपना ही ज्ञान लगाता है ना, कि मैं ही कर दूं देख ठीक, मैं कोई कम थोड़ी हूं। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य के कान में 4 वेद सुना दिए। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद। परंतु ज्ञान वैराग्य को कोई भी फायदा नहीं हुआ, मूर्छित पड़े रहे। नारद जी ने पंचम वेद महाभारत सुना दिया। घर के अंदर बर्तन मजने लग जाए, यानी सास बहू देवरानी जेठानी बढ़िया प्रेम से रहने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए रामायण चल रही है, रामायण। और बर्तन बजने लग जाए, ये इधर से उठा के उधर ये ले, और उधर से उठा के इधर, तो समझ जाना चाहिए महाभारत स्टार्ट। क्या स्टार्ट? महाभारत। नारद जी ने पंचम वेद महाभारत सुना दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। नारद जी ने सोचा मेरी दुकान में जितनी बढ़िया बढ़िया पावरफुल दवाई थी सारी चटनी चटवा दी, पर फायदा क्यों नहीं हो रहा। नारद जी ने इसके बाद गीता पाठे मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु यानी बार बार, अनेक बार गीता जी कान में सुनाई। गीता जी सुनने से खड़े तो हो गए ज्ञान वैराग्य, पर वापिस धड़ाम से नीचे गिर पड़े। नारद जी ने सोचा अब क्या करूं। नारद जी ने भी कसम खा ली, भक्ति मैया जब तक तुम्हारे बेटों को मैंने जवान नहीं बना दिया मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, चिंता न करो। उसी समय आकाशवाणी हुई नारद जी महाराज कि हां उपाय तो मिलेगा ज्ञान वैराग्य को ठीक करने का, पर तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, किसी दूसरे की शरण ग्रहण करो, किसी दूसरे के आगे हाथ जोड़ के पूछो। एक बात कहें, विद्वान आदमी होता है ना, विद्वान, खुद का दुख खुद से कभी नहीं मिटता, ये जीवन की पक्की परिभाषा समझ लेना। कई आपने ज्योतिषी देखे होंगे बड़े बड़े, महाराज लड़का नहीं है, हो जाएगा ये काम कर, और उनके नहीं है लड़का, ये पक्की है, उनके नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुद के उपाय खुद के घर में काम करते नहीं, वो दूसरे से पूछना चाहते नहीं। पूछेंगे हमारा नाम कम हो जाएगा, क्या सोचेंगे बता ये हमसे पूछ रहा है, उसी में मर गए, बंसी बर्बाद हो गया, पर पूछना चाह नहीं रहे। उपाय है सुख साध्योत्र, उपाय तो है पर किसी दूसरे से पूछो। आज जाके नारद जी का ज्ञान का घमंड उतर गया, मेरे से भी ज्ञानवान दूसरा है। नारद जी सब महात्माओं से पूछते ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे, ज्ञान वैराग्य कैसे ठीक होंगे। जवाब किसी ने नहीं दिया। नारद जी बद्रीनाथ पहुंच गए। कहां पहुंच गए? बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में 4 महात्मा मिले जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 महात्माओं को नारद जी ने प्रणाम किया। महात्माओं ने कहा क्या हुआ नारद जी, चिंता में कैसे नजर आ रहे हो? क्योंकि आदमी चिंता में होता है ना, तो माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती है।
नारद जी से ज्ञान वैराग्य की चिंता को सहा नहीं गया। नारद जी चिंतित थे, क्या करूं। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी तुम्हारे लड़का नहीं, तुम्हारे लड़की नहीं, तुम्हारे बेटा नहीं, तुम्हारे मकान नहीं, चिंता किस बात की कर रहे हो। तुम तो घुमक्कड़ महात्मा हो, घूमते जाओ, हर राम जी का नाम लो। नारद जी ने कहा, महाराज चिंता तो नहीं करना चाहिए, मुझे भी पता है कि क्यों, क्योंकि चिंता चिता समान है, घुन की तरह लग जाती है और मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। चिंता आपने देखा होगा, लकड़ी होती है ना, कितनी मोटी होती है, पर वो जो लग जाती है ना दीमक, मोटी लकड़ी को भी बिल्कुल एकदम उसमें छेद कर देती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को बेटा मरने की चिंता, बेटी मरने की चिंता, नुकसान होने की चिंता मस्तिष्क में बैठ गई, वो अपने आप बीमार पड़ता ही चले जाएगा, चाहे कितना ही खाए और कितना ही पिए, क्योंकि जिंदे को तो चिंता नष्ट करती चली जाती है। नारद जी ने कहा, मैं चिंतित हूं। सनत कुमारों ने कहा, क्यों, ज्ञान वैराग्य कैसे जवान होंगे। मैंने 4 वेद सुना दिए, गीता जी का पाठ सुना दिया, अब क्या सुनाऊं। सनत कुमारों ने कहा, अब हमारे कहने से एक बार भागवत जी सुना दो। क्या सुना दो। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। उपाय है, तुम जानते भी हो, तुम जानते हो नारद जी, पर एक बार एक काम करो, समस्त वेद शास्त्रों का सार है भागवत, भागवत सुनाओ। नारद जी ने कहा, एक बात कहूं महाराज, कि कहो। कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भागवत मुझे सुनाई है, और मैंने सुना है सारे वेदों का ही सार है भागवत। भाई वेदों की बात प्रमुख बात, तो जब वेदों से काम नहीं हुआ, तो ये जैसे जब पेड़ से काम नहीं हो रहा तो उसका फल क्या काम करेगा। नारद जी ने कहा, तो सनत कुमारों ने कहा, एक बात कहें नारद जी, जंगल में कोई व्यक्ति गया, उसे भूख लगी, आम का फल तोड़ के खाया, आहा स्वाद आ गया, बढ़िया मीठा है आम। अब व्यक्ति ने सोचा, आम इतना मीठा है तो इसको पैदा करने वाला पेड़ कितना मीठा होगा। पेड़, व्यक्ति ने सोचा आम मीठा तो पेड़ भी मीठा होगा। मुंह खोल के जैसे ही पेड़ को काटा दांतों से, दांत टूट के भले ही नीचे आ गए, पर पेड़ में स्वाद कभी भी नहीं आएगा। उसी पेड़ से आम पैदा हो रहा है, स्वाद तो फल में ही आएगा। उसी प्रकार कहा नारद जी, पेड़ हैं ये 4 वेद, महाभारत पंचम वेद, 17 पुराण, और इन सब का सार है मेन प्रमुख बात, रस रूप श्रीमद् भागवत कथा। आप भागवत जी सुनाओ। नारद जी ने कहा, कहां सुनाएं। ज्ञान, अब देखो सुनना ध्यान से, ज्ञान वैराग्य पड़े हुए हैं वृंदावन में, और नारद जी कह के आए हैं तुम यहीं रहना, भक्ति मैया कहीं मत जाना। अब ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया है वृंदावन में, और नारद जी इस समय बद्रीनाथ में। दिमाग लगाना। नारद जी से सनत कुमारों ने कहा कि भागवत तो सुनाओ। नारद जी ने कहा, तो तुमसे बढ़िया कौन पंडित जी मिलेंगे, तुम चारों ही बन जाओ कथा वक्ता, तुम हमको सुनाओ कथा। अच्छा, नारद जी ने कहा, एक बात बताओ, यहीं कर लें बद्रीनाथ जी में ही कथा, क्योंकि दुनिया तो भग भग के बद्रीनाथ जाती है कि नहीं जाती। अरे बद्रीनाथ में कथा करने चलो, और जाना भी चाहिए, क्योंकि किसी कथा को आप घर पे करो फायदा करती है,
पर उससे थोड़ा ज्यादा फायदा लेना है तो उसी कथा को किसी मंदिर पे करो, और उससे ज्यादा फायदा लेना है तो उसी कथा को गौशाला में करो, और उससे भी ज्यादा फायदा लेना है तो उसी कथा को किसी नदी के किनारे करो, और उससे भी ज्यादा फायदा लेना है तो उसी कथा को तीर्थ में ले जाओ। नदी भी है, तीर्थ भी है। तीर्थ की कथा सबसे अधिक फलदायक होती है। इसका मतलब ये नहीं है फायदा कहीं नहीं करती, फायदा तो हर परिस्थिति में करती है। भगवान का नाम तो कैसे भी लो कल्याण करता ही है, परंतु ये शास्त्रों की मर्यादा है। तो महाराज बद्रीनाथ में कर दें। अब ये उस समय की बात जब कोई बद्रीनाथ जाता ही नहीं था। आपको पता है पहले बड़े बड़े लोग बद्रीनाथ जाते तो बेटे रोते थे। रोते क्यों थे? क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा हुआ एक गांव की बात। अब गांव से पति पत्नी गए बद्रीनाथ। अब चल गए होश होश में। उनकी गाड़ी के आगे गिरा इतना बड़ा पत्थर। अब जैसे ही आदमी होश होश में प्रसन्नता में बद्रीनाथ तो चला जाता है, अरे वहां जब पत्थर गिर जाए ना तो फिर घर के ठाकुर जी याद आते हैं। हे नाथ, हनुमान जी महाराज जैसे वहां से आ गए जोधपुर से, ऐसे जोधपुर वापिस ही पहुंच जाए वही बद्रीनाथ जी हमारे लिए तो एक मरी जाए, निमटी जाए यहां पे। सो महाराज अब गाड़ी के आगे पत्थर गिरा। उसकी पत्नी बोली ये लाया यहां मरवाने के लिए, मैं तो बढ़िया थी गांव में ही। बद्रीनाथ जी के ढोक तो दी नहीं, गाली गाली सुनाई पति को। पति ने कहा दादी यहां तो चुप रहे। सो महाराज बद्रीनाथ नहीं बद्रीनाथ में इस समय श्रोता नहीं आएंगे, और बिना श्रोताओं के कितना भी बड़ा वक्ता लाके बिठाल दो, कितना बड़ा आप देखेंगे। आज पहला दिन है, जैसे ही थोड़े से श्रोता बढ़ेंगे अपने आप कथा में चेंज आ जाएगा, क्योंकि श्रोता ही कथा को कहलवाते हैं। यहां श्रोता नहीं आएंगे तो कहां चलें कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, तटमानंद नामकम। गंगा का किनारा, आनंद नाम का घाट और हरिद्वार की पावन भूमि, वहां करेंगे हम कथा। अब देखो फक्कड़ ही कथा करने वाले और फक्कड़ ही कथा करवाने वाले, क्योंकि नारद जी के भी कुछ व्यवस्था नहीं और सनत कुमारों के पास भी कोई व्यवस्था नहीं। मिट्टी में रेतीली गंगा किनारे की मिट्टी, नारद जी ने 4 ऊंचे ऊंचे मंच बना दिए। सनत कुमार बैठ गए और नारद जी प्रधान श्रोता बन के बैठ गए। अब एक बात और सुनो, कथा किसको सुनाई जाएगी? ज्ञान वैराग्य को, और ज्ञान वैराग्य पड़े हुए हैं वृंदावन में। नारद जी ने मंत्रों के द्वारा सीधा कथा का कनेक्शन वहां कर दिया। नारद जी कहां पे? नारद जी ने वृंदावन में लाइव टेलीकास्ट चला दी। हमारा विज्ञान फेल हो जाता है कभी कभी, पर संतों का विज्ञान कितना तगड़ा है। कथा हो रही है हरिद्वार में, सुन रहे हैं ज्ञान वैराग्य वृंदावन में। सनत कुमारों ने कथा सुनाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। कहते हैं हे नारद जी, भगवान की कथाओं को तो सदा सेव्या, हमेशा सुनते रहो। एक बात कहें, जो कथा संकल्प के लिए करवाई जाती है ना, संकल्प, जैसे हमारा बेटा ठीक हो जाए, हम कथा करवाएंगे तो मुहूर्त निकला ही लेना चाहिए। उसमें मुहूर्त काम करता है, अच्छा मुहूर्त। और यदि हम कथा करवा रहे हैं, अरे समय है, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, उसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो 5 ही मत लागे नीका, गांव के
कथा हो तो गांव के 5 व्यक्तियों के जम जाएं, परिवार की कथा हो तो परिवार वालों के जम जाएं, राम जी का नाम लेके प्रारंभ कर देना चाहिए। एक बात कहें आपसे, कथा गंगा है। क्या है? कथा गंगा है। क्योंकि गंगा जी क्या है? गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। आप सुनेंगे ना, वामन भगवान का दूसरा पांव ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मा जी चरणों को धो के रख लेंगे कमंडल में, वही तो गंगा जी है। और वही गंगा जी को भागीरथ जी लेके आए, संसार को पावन कर रही है। और ये कथा रूपी गंगा भगवान के मुंह से निकली है। सुनना, भागवत कथा के सबसे पहले वक्ता कौन है? कौन? भगवान ही है, विष्णु जी। सबसे पहले विष्णु जी ने अपने बेटे ब्रह्मा को सबसे पहले 4 श्लोकों में भागवत की कथा सुनाई थी। तो भगवान ने सुनाई ना। अच्छा, एक बात और कहें, उस गंगा में इस गंगा में बहुत अंतर है। कैसे? आप जोधपुर से गंगा स्नान करना जाना चाहते हो तो रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। अब वो मोदी ने पहले का नियम तो खत्म कर ही दिया, तुरंत टिकट का। पहले तो स्टेशन पे खड़े हुए, दे दे भैया, अब 5 दिन पहले सतुना करना पड़ता है। तो टिकट करवाओ, ट्रेन में परेशान होते होते जाओ, तब जाके गंगा जी में डुबकी लगाओगे। यानी वो गंगा बहते बहते कभी जोधपुर नहीं आएगी, पर कथा रूपी गंगा है जो बहती बहती यहां तक भी आ जाती है। तो बताओ, समझदार आदमी कौन? जो बहती गंगा में हाथ धो ले। अब कथा भी हो रही है, अरे टाइम नहीं है। क्या नहीं है? रावण यही कहता था। रावण कहता था, बेटा मेघनाथ, यहां लंका से लेकर के मुझे स्वर्ग तक सिड्डी बनानी है। सिड्डी क्या बनानी है? सिड्डियां। मेघनाथ ने कहा, तो कब बनाओगे? कि सामान सब धराए, बस थोड़े दिन और, थोड़े दिन और। रावण मर गया। लक्ष्मण जी गए, तो लक्ष्मण जी से अंत में एक ही उपदेश दिया रावण ने, क्योंकि राम जी ने भेजा रावण के पास लक्ष्मण को कि जा लक्ष्मण, ये कोई कम बलशाली नहीं है, ब्राह्मण कुल का है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती। कौन है रावण? उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ। अरे 3 टाइम की संध्या रावण करता था, हम नहीं कर सकते ब्राह्मण होके, पर रावण करता था। और इतना ही नहीं, शंकर जी तो हमेशा लंका में विराजमान रहते थे। रावण के यहाँ शंकर जी की सेवा करता था, पर गड़बड़ कहां थी? गड़बड़ एक ही थी, उसकी नजरें कंट्रोल में नहीं थी। बस क्या कंट्रोल नहीं थी? कुबेर के बेटा की बहू थी रंभा, एक बार उसको पकड़ लिया रावण ने। रंभा ने कहा, मैं तो आपके भाई की पुत्र वधू हूं। रावण ने कहा, हम राक्षस लोग। तब जाके रंभा ने श्राप दिया था, आज के बाद पराई स्त्री को हाथ भी लगा देगा रावण तो जल करके भस्म हो जाएगा। तो रावण कोई कमजोर नहीं था, उत्तम कुल का था। अब यहां से एक बात और कह दें, रावण सीता जी को ले गया ना हरण करके, तो ऐसा मत समझना सीता जी को पकड़ा रावण ने। अब हम कह सकते जब भस्म हो जाना है, श्राप है, पराई की स्त्री को पकड़ेगा तो भस्म हो जाएगा, तो रावण मर क्यों नहीं गया? मरना है उसको। तो रावण जानता था सीता कोई साधारण नहीं, साक्षात जगत जननी है। तो रावण सीता को साधारण नहीं, माता समझ के प्रणाम करता था। और माता समझ के हाथ लगाएगा तो भस्म थोड़ी हो जाना है। दक्षिण के एक संत तो कहते हैं रावण जगह कोई उठा के ले गया, जगह कोई धरती के नीचे से ही। सो महाराज, पर रावण ने अंत में राम जी ने भेजा, लक्ष्मण से एक ही बात कही, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी।
बहुरी करेगो कब। कल के ऊपर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम आपके मन में जम गई, परमात्मा ने धन दिया है, समय है यदि, तो उसे कर देना चाहिए। वरना आपको पता कोरोना में कितने निमट गए, पांव से चल के हॉस्पिटल में जाते थे, मर के वापिस आए कि नहीं आए। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं रहता है। सो महाराज यहां पर वृंदावन में कथा सुन रही है भक्ति ज्ञान वैराग्य, और सनत कुमार कह रहे हैं कथा को तो सदा सुनना चाहिए, हमेशा सुनो। तो वो गंगा बहती बहती जोधपुर में नहीं आती, भागवत रूपी गंगा बहती बहती आ जाती है। अच्छा एक बात और, उस गंगा में स्नान करोगे तो शरीर का मेल भले ही साफ कर दे, पर मन का मेल साफ करने की ताकत उस गंगा जी में नहीं है क्या? है? कई चोर हैं, हम तो जाते हैं गंगा किनारे और हम तो करते हैं हर हर गंगे कपड़े खोल के, और हमारे बाप वहीं डोलते हैं चोर। वो चोर कहते तुम करो हर हर गंगे, मौका मिला हम कर देंगे तुमको नंगे, पूरे ही उठा के ही ले जाएंगे। होता है कई लोगों के साथ, ले ही जाते हैं पूरे सामान समेट करके। तो अब बताओ वो चोर रोज स्नान करते होंगे, उनकी मन की स्थिति नहीं बदल रही। परंतु कथा रूपी गंगा में जब व्यक्ति बैठता है तो कथा जब सुनता जाता है तो ज्ञान होता जाता है, भैया ये काम बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, तो उसका मन का मेल भी निकलता साफ होता चला जाता है। अच्छा एक बात का जवाब देना, आप अपनी आंखों से स्वयं अपनी आंखें नहीं देख सकते, देखना है तो दूसरे कांच के सामने जाना पड़ेगा, नहीं देख सकते ना। व्यक्ति अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकता, भले दुनिया का देख ले, देखना है तो दर्पण के सामने जाना पड़ेगा। और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण जैसी शकल है वैसा दिखा देता है, काला है तो काला और गोरा है तो गोरा। ऐसे ही ये कथा क्या है, दर्पण है, कांच। व्यक्ति जब बैठ के सुनता है तो उसको ज्ञान होता जाता है, मैं यहां गड़बड़ हूं, मैं लेट उठता हूं, जल्दी उठना चाहिए। कथा से समझ में आता है, उसको समझ में आता है कि कथा सुनने के बाद में किसी बिना फालतू दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, समझ में आता जाता है। इसलिए कथाओं को सुनते रहना चाहिए। नारद जी ने कथा सुनी, सनत कुमारों ने सुनाई, वृंदावन से ज्ञान वैराग्य तो जवान हो गए, और भक्ति मैया जवान की वापिस वृद्ध हो गई मां, और वृंदावन से डायरेक्ट और हरिद्वार की पावन धरा जहां कथा चल रही थी वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। बोलिए भक्ति मैया की, तीनों प्रकट हो गए महाराज। भक्ति मैया ने कहा हमको बैठने का स्थान तो दो। सनत कुमारों ने भक्ति से बड़ा सुंदर कहा, ये जितने श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं भक्ति मैया, उन सभी के हृदय के अंदर तुम आसन लगा के बैठ जाइए। तो सुनो, आदमी जब तक कथा में बैठता है ना, सही बताना सब भूल जाता है, कितना ही दुख रहे, चाहे धंधा नहीं चल रहा हो, यदि मन लग गया तो 4 घंटे तो भूल जाएगा। कथा में तो शांति होती है ना, पर कथा के बाहर निकला और वापिस वो स्टोरी चालू होती है ना। तो महाराज भक्ति मैया हमारे हृदय में आसन लगा के बैठ जाती है, इसलिए हमारा मन लगने लग जाता है। और एक बात कहें, घर की सफाई करना आदमी बढ़िया नहीं जानता, माताएं बढ़िया करती है। जिन लोगों की नौकरी लग जाती है ना, जोधपुर से निकाल दो जबलपुर, अकेला रहता है पत्नी गांव में, वो बेचारा वहां एक टाइम तो बनाता है, एक टाइम होटल पे खाता है, एक टाइम झाड़ू नहीं निकालता। यानी मकान देखने से पता लग जाता है भैया इसमें स्त्री
नहीं रहती होगी, क्योंकि माता रहे, पत्नी रहेगी, कोई स्त्री साथ में रहेगी तो बढ़िया साफ सफाई करके रखेगी। ऐसे ही जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो जाती है, इस हृदय रूपी भवन की बढ़िया झाड़ी बुआरी करके साफ सफाई करके रखती है, ताकि भगवान इस हृदय में आके विराजमान हो जाएं। बोलिए भक्ति मैया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए आइए हम सभी राधा रानी से प्रार्थना करें। मेरे गिनियो, एक बड़ा सुंदर राधा रानी का अपराध है। अपराध सबसे होते हैं, प्रार्थना है राधा रानी से कि हे राधा रानी, पाप कर्म सबसे होते हैं, गलती सबसे हो जाती है, पर हम जब आपकी शरण में आ गए तो आप उन अपराधों को क्षमा कर देना। बड़े प्रेम और भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाइएगा। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय हो, ताली बजाते हुए। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 अवगुण देखो, दुर्गुण देखो, अवगुण देखो, दुर्गुण देखो, अब ना है, अब ना है, अब ना है कोई साब लाडली श्री राधे, नहीं है कोई हिसाब लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, ओ लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। ताली बजाते हुए। राधे
की मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, अधम बहुत हूँ, पतित बहुत हूँ, पापी बहुत हूँ। हे पतित, हे पतित, हे पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। लियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। जय हो। जय जय। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। आज समय ज्यादा हो गया ना, धुंधकारी प्रसंग तक पहुंचना है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। कल समय से बैठेंगे ना तो अपने आप कंट्रोल में रहेगा सब काम। एक दिन पहचानने में भी लगता है भाई जी आपको कि आप कौन से स्तर की कथा सुनना चाहते हो। एक बात कहें, एक ही दिन लगता है वक्ता को, एक दिन ये पता करने में लगता है कि ये सुनना क्या चाहते हैं। और आज में पता लग जाएगा आप भजन सुनना चाहते हो ज्यादा, एक कथा सुनना चाहते हो कि दृष्टांत ज्यादा, वो पता लग जाता है फिर। सो महाराज समझ में तो आ रही है ना कथा आपके। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो महाराज ये कथा ही है जिस कथा ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कर दिया था। और सच बात कहें बंधुओं तो जगत में भाग्यशाली वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति मैया विराजमान है। क्योंकि भक्ति होगी तो भगवान को हृदय में आना ही पड़ेगा। भक्ति जहां आसन लगा के बैठ जाए भगवान नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्रज की गोपियां आप सुनोगे कथाओं में, ब्रज की गोपियां कोई समझदार नहीं थी पढ़ी लिखी, ब्रज की गोपियां कोई ज्ञानवान नहीं थी, पर भक्ति इतनी उनकी प्रबल थी कि भगवान चाह करके भी छोड़ के नहीं जा पाते थे। वो भक्ति थी। और दंपति दो इस जगत में, भक्ति और भगवान, ज्ञान और वैराग्य हैं इनकी शुभ संतान। दंपति यानी पति पत्नी। पति पत्नी तो संसार में दो ही है, एक भक्ति और दूसरे भगवान। अच्छा एक बात कहें आपसे, एक बात सुनना ध्यान से। आज की दुनिया में पति पत्नी की नहीं सुनता, सुनता है? बड़ा मुश्किल है। बेटा बाप की नहीं सुनता और प्रजा राजा की नहीं सुनती। नरेंद्र मोदी कितना ही कहते आज से लॉकडाउन, क्या होगा, भूखा थोड़ी मरेंगे, पूरा दुनिया खुली रहेगी। नहीं सुनता ना। पर भाग्यशाली है व्यास मंच। एक वक्ता बोलता है, अरे चाहे 50,000 बैठ जाए सब शांति से बैठ के सुनते हैं। तो बताइए व्यास मंच भाग्यशाली है कि नहीं है? वो क्यों है? इसलिए है वक्ता की कोई ताकत नहीं है, श्रोताओं के हृदय में भक्ति मैया आसन लगा के बैठ जाती है, इसीलिए वहां शांति का वातावरण रहता है। और एक बात और कहें, बच्चे चाहे कितने उद्यम करें और कितनी मस्ती करें, उद्यम धाड़ी मचाएं, भले ही बच्चों को कथाओं में लाना चाहिए। वो चलते फिरते ही सुनेंगे और कुछ नहीं तो। और ज्यादा ही करे तो फिर डांट भी देना चाहिए, और दादागिरी मत बता, जाता बैठ जा,
वो समझा भी देना चाहिए बीच बीच में उनको। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सो महाराज यहां पर कहा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो कथा ने उद्धार किया। क्या व्यक्ति पाप कर्म कर चुका है उस पापी का उद्धार भी कथा करती है क्या? सूत जी ने कहा ऋषियों तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। ये मानुष गलती का पुतला है, अक्सर हो ही तो जाती है। मनुष्य बने हैं तो गलती होती है, सबसे होती है। इसलिए गलती हो जाए भले ही, कहते हैं चाहे चोर हो चाहे भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचार करके अरे पाप कर्म करके मर गया, मरने के बाद में भूत प्रेत योनि में चला गया, कथा तो ऋषियों उसका भी उद्धार कर देती है। उस मरने वाले व्यक्ति का गोत्र बोल करके कथा उसी को समर्पित की जाए तो उसका भी उद्धार करती है। अरे महाराज मरने वाले का उद्धार कैसे करती होगी? कोई प्रमाण दो, प्रमाण। तब जाकर के सूत जी ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि अत्र ते कीर्ति श्यामी इतिहास पुरातनम। एक इतिहास सुनाता हूं। एक उत्तम नगर नाम का गांव था। क्या नाम था? उत्तम नगर, गंगा किनारे था। हे ऋषियों उस उत्तम नगर नाम के गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी। बड़े विद्वान, सूर्य के समान उनका तेज चमकता था, इतने विद्वान। जो व्यक्ति गायत्री का जाप करता है, मां गायत्री के मंत्र की माला का जाप करता है, उसकी वाणी में ताकत अपने आप आना शुरू हो जाती है। कितना ही गुस्सा करने वाला आदमी हो, उसकी ताकत नहीं है उसके सामने जाके गुस्सा करेगा। गायत्री मैया का प्रभाव होता है, गुस्सेबाज व्यक्ति का भी उसके सामने जाके मन अपने आप शांत हो जाता है। आत्मदेव जी विद्वान थे, बढ़िया प्रकांड विद्वान, पर गायत्री मंत्र को भागवत जी कहते कभी माइक पे नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र को इतना जोर से भी नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र के हिसाब से तो हम बोल रहे हैं, हमारे कान भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मंत्र किसको कहते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए वो मंत्र है। मनन यानी मन ही मन में मनन किया जाए वो मंत्र। और संकीर्तन कहते हैं जो जोर जोर से बोला जाए वो है संकीर्तन। और कई लोग तो आज आपने देखा होगा गायत्री मंत्री जोर जोर से बोलते हैं, ये पाप है, अच्छा नहीं माना गया है। आत्मदेव जी तो बड़े सुंदर, बड़े विद्वान, पर दुनिया में भगवान की विशेष कृपाई होती है कि जोड़ी एक समान मिल जाए। आत्मदेव जी तो बढ़िया थे। पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? अरे बोलो तो सही, क्या नाम था? एक जगह हमने कहा बोलो तो सही, जयपुर कथा थी। एक माता जी सामने से बोली, महाराज इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तुम ही बोल लो। बुलवाया काहे के लिए? बीच बीच में बोलना चाहिए। सो महाराज क्या नाम था? श्रीमती धुंधली देवी। अब पंडित जी तो बढ़िया थे, सारा गांव पूजा करता महाराज, परंतु धुंधली देवी की आदत क्या थी? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। लोक वार्ता यानी इधर से उधर भिड़ाने का काम था, भिड़ाने का। दुनिया में मंथराओं की कमी आज भी नहीं है। ओ यही काम होता है, इधर उधर झगड़ा कराने का। वो शांति से निबेड़ना चाहिए। सास बहू में झगड़ा नहीं हो तो दूसरी करा दे, उड़वाओ फाइटिंग, बढ़िया मौका रहेगा देखने का।
अब महाराज उसका काम था इधर उधर लड़ाई कराने का। मैं नहीं कह रहा, श्लोक देखो, लोक वार्ता रता क्रूरा। दूसरी विशेषता थी क्रूरा। क्रूरा यानी गुस्सेबाज थी, बात बात में गुस्सा आता था। और बहु जल्पिका, सामने वाले की प्रगति देख करके इनसे आगे कोई बढ़ रहा हो, आगे बढ़ने वाले को देख करके मन ही मन जलती थी। क्या जलती थी? ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। और ध्यान रखिएगा, किसी आगे बढ़ने वाले को देख करके उसे गिराने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। सोचो, यदि मान लो हमारे घर में लाइट आ रही है, बगल वाले के घर में बल्ब नहीं जल रहा, तो आज के लोग क्या करते हैं? बगल वाले का जल क्यों रहा है, हमारी क्यों नहीं आ रही, उसका तार काटते, तेरे भी अंधेरा करूं। बल्कि करना क्या चाहिए? सोचना चाहिए, लाइट ट्रांसफार्मर से तो आ रही है, तभी तो बल्ब जल रहा है। कमी मेरे ही तार में है, खुद के तार को ठीक करना चाहिए ताकि लाइट आवे। इसका मतलब कोई आगे बढ़ रहा हो तो सीखना चाहिए, भगवान इसके ऊपर कैसे कृपा कर रहे हैं, ये कर क्या रहा है, मैं भी करूं, ताकि मेरे ऊपर भी भगवान कृपा करे। और हम वो काम तो करते नहीं, डायरेक्ट तार काटने का काम करते हैं, जो खुद का ही कट जाता है तार। आपने सुना होगा, ध्यान से सुनना। एक माता जी थी, माता जी। अब सारी दुनिया तो देती गाय को रोटी, माता जी देती बेल को रोटी। एक बार एक बच्चे ने कहा कि माता जी ये तो बेल है, बेल, गाय को रोटी देना चाहिए, बेल को नहीं। पता नहीं तुमको ये बेल कितने लोगों को मारता है, हड्डी पसली तोड़ देता है, हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, इसको रोटी क्यों देती हो? माता जी बोली तुझको पता नहीं है, मेरे पति डॉक्टर है, डॉक्टर, जो रोटी देती हूं ये हो ताजा ताजा बन के बड़ी हड्डियां तोड़ता है लोगों की। फिर सारे लोग हड्डी का इलाज कराने हमारे पति के पास ही जाते हैं, हॉस्पिटल बढ़िया चल रहा है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो प्रायसो बहु जल्पिका, आपस में जलती थी। कोई आगे बढ़ता रहे तो उसको नीचे गिराने का प्रयास ये धुंधली करती थी। एक समान जोड़ी बड़ी मुश्किल मिलती है महाराज। कई जगह हम तो कथा करने जाते हैं, कई कहते हैं। जयपुर की बात, एक बार भीलवाड़ा कथा, इतना बढ़िया मकान, जमीन, गवर्नमेंट नौकरी। एक दिन रोने लग गई उनकी पत्नी। महाराज मन का आनंद तो है, कुछ भी नहीं है, दारू पी के दो लगाते हैं। तो बड़ा मुश्किल है जोड़ी मिल जाना। राम जी की मिली जोड़ी। देखो राम नाम में कितने अक्षर? दो। राम और पत्नी सीता, दो ही है कि नहीं? अच्छा राम ही नहीं, लक्ष्मण 3.5 और पत्नी का नाम उर्मिला, कितने? अरे लक्ष्मण जी नहीं, शत्रुघ्न 4, पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति 4। अरे इतना ही नहीं, भरत 3, मांडवी ऊपर बिंदी लगनी है बस, मांडवी में भी 3। अरे इतना ही नहीं, अवधपुर 5 और जनकपुर। कितनी समानता इन सब में हो गई थी। इतना ही नहीं महाराज, इन सब में राम सीता में बड़ी समानता थी। पर आज के समय में पति पत्नी यदि एक समान एक व्यवहार के मिल गए तो भगवान की कृपा ही नहीं, महाकृपा है, यही समझना। पति का तो धर्म करने का मन होता है, पर पत्नी का मन भी मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ने मुझको भाग्यशाली बना के संसार में भेजा है। अब ये क्या करती? धुंधली का नियम था, जब तक लड़ाई नहीं कर लेती थी तब तक तो रोटी भी हजम नहीं होती थी, भोजन। पहले करती थी लाठी चार्ज, बाद में करती थी भोजन। और यदि इनसे कोई लड़ने नहीं आए तो कच्चा मकान था, गांव की तरह अपने मकान में से इतना बड़ा पत्थर लेके फेंकती बगलवाड़ी के घर में। अरे बगलवाड़ी के घर में पत्थर जाएगा तो वो तो लड़ने आएगी। ये तैयार बैठी रहती, आजा तेरा ही इंतजार है, आजा।
सारा गांव परेशान था। परंतु आत्मदेव जी ऐसी पत्नी के साथ में भी अपना समय पास कर रहे थे। परंतु पंडित जी को एक दुख, भगवान का दिया मकान, भगवान की दी जमीन, सर्व आनंद थे, पर पंडित जी के एक कमी थी। वो कमी क्या थी? बेटा नहीं था। क्या नहीं था? और महाराज सत्यता तो यही है, यदि बड़ा सा 5 मंजिल मकान बन तो जाए, बेटा नहीं हो तो दिमाग खराब तो रहता ही है। खाएगा कौन? ये ज्ञान कितना ही दे दो, भले सारी दुनिया गोपाल की, उससे मतलब नहीं है, यहां होना चाहिए गोपाल हमारे, होता ही है। पंडित जी का दिमाग खराब। पंडित जी ने सोचा, विद्वान थे, गाय पाल ली गाय, चलो इसके बछड़ा ही हो जाएगा। 12 वर्ष गैया दरवाजे पर बंदी रही, रोज पानी पीती, घास खाती, पर गैया ने बछड़े को भी जन्म नहीं दिया। पंडित जी ने बेचारों ने एक तुलसी जी का पौधा लगा लिया, रोज जल डालते, पर तुलसी जी में एक पत्ता हरा नहीं आया। जिस घर की तुलसी जी बार बार सूख जाए, समझ लेना चाहिए पितृदोष प्रबल है। जिस घर का पितृदोष प्रबल रहता है, बार बार सूखती है तुलसी जी, ऐसा कहते हैं भागवत जी में भी। पंडित जी ने सोचा, बेटा नहीं है, इससे तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। ये 3 ही तो सुख हैं, तन मन और धन, परंतु परमात्मा तीनों सुख किसी को नहीं देते। धन का सुख है और महाराज बेटे का भी सुख है, तो स्वयं का शरीर खराब होता है कि नहीं होता? धन है तो बेटा नहीं, बेटा है तो धन नहीं, और सब कुछ है तो शरीर काम नहीं करता है। भगवान सोचते हैं मैं पूरी तरह सुखी कर दूंगा तो बेटा तू मुझको ही भूल जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा जपता रहना। पंडित जी घर छोड़ के जंगल में गए, रोने लगे, हे ठाकुर जी, इतना भजन आपका करता हूं, मेरे बेटा काहे को नहीं हो रहा। पंडित जी रो रहे थे, उसी समय एक महात्मा जी आ गए। और ध्यान रखना, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होते, तब तक कथाएं भी नहीं करा सकते। क्या नहीं करा सकते? ये बिल्कुल सत्य मानिएगा। माता की कृपा, पिताजी का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, और पितरेश्वरों की कृपा और ठाकुर जी की कृपा, 5 कृपा जब होती है तब इतने सुंदर आयोजन व्यक्ति सफल कर पाता है।